Hello students, welcome back. This is our fifth lecture on mathematical logic. Today we are going to study quantifiers, quantifier statements and dual. So let's get started. So this is our first topic, that is quantifiers and quantified statements. Student, I like to explain these terms with some examples. Okay, so I'll explain one example and then your idea gets more clear. So see this example. For every x belongs to R, x square is a non-negative. So suppose this is our given statement. ठीक है, तो सेम स्टेटमेंट I'll write by using mathematical notation. कैसे लिखती हूँ देखिए स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ पे ये सिंबल यूज़ किया है, तो इसे फॉर ऑल कहते हैं. तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फॉर ऑल मीन्स फॉर ऑल ईच वैल्यू ऑफ एक्स. ठीक है, विच बिलोंग्स टू आर. आर इज ऑल नंबर्स. ठीक है, ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स. एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 मीन्स एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट इज नॉन नेगेटिव. ठीक है, तो ये सेम स्टेटमेंट है, इसे हमने यूजिंग मैथमेटिकल नोटेशन ऐसे लिखा है. तो यहाँ पे देखिए आप लोगों ने ये न्यू सिंबल यहाँ पे देखा है, दिस इज कॉल्ड फॉर ऑल एक्स. ठीक है, एंड दिस सिंबल, तो यहाँ पे इसे क्या कहते हैं, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स. ठीक है, तो यहाँ पे एक्स है एंड दिस इज नथिंग बट यूनिवर्सल क्वांटिफायर. तो यहाँ पे जो हमने नया सिंबल स्टडी किया है for all, so this is called universal quantifier. So this is our first quantifier. There is one more quantifier. Now consider second example. We can get x belongs to n such that x plus 4 is equal to 7. Again I'll write this same statement by using some mathematical notation. ठीक है, सो दिस इज़ योर सेम स्टेटमेंट. अब यहाँ पे देखिए यह हमारा नया सिंबल आया है अगेन. सो दिस इज कॉल्ड देयर एग्जिस्ट. ठीक है, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू एन. एन इज नेचुरल नंबर. ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर सच दैट एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 7. अब यहाँ पे देखिए एक्स प्लस 4 इक्वल टू 7 मीन्स एक्स इज 3. ठीक है, तो 3 बिलोंग्स टू n. ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n सच दैट x प्लस 4 इज इक्वल टू 7. तो ये सेम स्टेटमेंट हमने बाय यूजिंग मैथमेटिकल नोटेशन, इन दिस केस दिस नोटेशन इज देयर एग्जिस्ट. ठीक है, और देयर एग्जिस्ट का मतलब इसको कैसे बोलते हैं, सॉरी इस सिंबल को कैसे बोलते हैं, देयर exist. And this is our next quantifier, that and it is known as existential quantifier. ठीक है स्टूडेंट्स, तो there are two quantifiers. वन है यूनिवर्सल क्वांटिफायर जो फर्स्ट हमने देखा था, तो इसका डेफिनेशन देखिए, फॉर ऑल इज कॉल्ड यूनिवर्सल क्वांटिफायर एंड इट इज़ डिनोटेड बाय सिंबल दिस. ठीक है, तो ये सिंबल से हम इसे डिनोट करते हैं. सेकेंड क्वांटिफायर है हमारा एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर और इसका सिंबल है ये. ठीक है, तो दिस इज देयर एग्जिस्ट इज कॉल्ड द एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर एंड इट इज़ डिनोटेड बाय सिंबल दिस. ठीक है, तो ये सिंबल से हम इसे डिनोट करते हैं. सो यहाँ पे हमने देखा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर्स. अब हम देखते हैं क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स. ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स. सो अगेन स्टूडेंट्स आई लाइक टू एक्सप्लेन दिस टर्म विथ एग्जाम्पल. ठीक है, तो पहले मैं अगेन एग्जाम्पल से ही एक टर्म एक्सप्लेन करूँगी और एंड में हम इसका डेफिनेशन देखेंगे. ठीक है, सो नाउ दिस इज़ आवर सपोज सेंटेंस. ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा है x प्लस 4 इज इक्वल टू 7. तो स्टूडेंट्स नाउ टेल मी, is it a statement? Right, it is not a statement. Why? Correct, because it is an open sentence. ठीक है, हमने देखा था सेंटेंस स्टेटमेंट टॉपिक में कि if an sentence is a open sentence then it is not a statement. तो अब यहाँ पे देखिए ये स्टेटमेंट नहीं है. ठीक है, बट नाउ आई विल राइट सेम सेंटेंस बाय यूजिंग क्वांटिफायर. ठीक है, कैसे लिखा है देखिए, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू एन सच दैट, ये आपका जो गिवन इक्वेशन है एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 7. ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिखा है. तो अब यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको हमने देयर एग्जिस्ट लिखा है. ठीक है, ये क्वांटिफायर यहाँ पे यूज़ किया है. अब हम देखते हैं कि ये स्टेटमेंट है क्या.
ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे x कितना आता है, 3 आता है, ठीक है। तो x इक्वल टू 3, 3 इज़ अ नेचुरल नंबर, ठीक है। और देयर एग्जिस्ट x इक्वल टू 3 विच इज़ बिलोंग्स टू natural number such that x plus 4 is equal to 7. now this is a true statement, ठीक है। अब ये कैसे स्टेटमेंट हो गया, ट्रू क्यों हो गया, क्योंकि x इक्वल टू 3 बिलोंग्स टू n, ये सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पे हमने लिखा है ये कंडीशन, ठीक है। एंड देयरफॉर ये हमने इसको क्या किया, ये ओपन सेंटेंस को हमने स्टेटमेंट में कन्वर्ट किया है बाय यूजिंग क्वांटिफायर। नाउ कंसिडर वन मोर एग्जाम्पल, तो आपकी आइडिया और क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड सेंटेंस है एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर दैन 0। तो अगेन स्टूडेंट सी दिस इज अगेन अ ओपन सेंटेंस, ठीक है। तो इसलिए ये ओपन सेंटेंस है, इसलिए ये अगेन स्टेटमेंट नहीं है, राइट। तो अगेन हम क्या करते हैं, क्वांटिफायर यूज़ करते हैं और इसको स्टेटमेंट लिखते हैं पहले फिर से। तो सी, अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, देखिए फॉर ऑल ये क्वांटिफायर यूज़ किया है। सो फॉर ऑल एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू एन, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर दैन 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको ये क्वांटिफायर यूज़ किया है। अब चेक करते हैं हम, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू एन, एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। तो अब लोग यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट करो, 1 का स्क्वायर 1 ग्रेटर दैन 0, फिर 2 का स्क्वायर 4 ग्रेटर दैन 0। तो दैट मीन्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स दैट बिलोंग्स टू एन, सॉरी यहाँ पे x होना चाहिए, हाँ, नॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू n, आप लोग ये करेक्शन कर लो। तो यहाँ पे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n, एक्स स्क्वायर ग्रेटर दैन 0 होगा, ठीक है। तो अगेन हमने यहाँ पे क्या किया है, ये ट्रू स्टेटमेंट में कन्वर्ट किया है। ओपन सेंटेंस को हमने ट्रू स्टेटमेंट में कन्वर्ट किया है बाय यूजिंग क्वांटिफायर। तो अगेन दिस इज ट्रू स्टेटमेंट सिंस स्क्वायर ऑफ एवरी नेचुरल नंबर इज अ पॉजिटिव। तो स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि यहाँ पे हमने 2 ओपन सेंटेंस लिए थे और दोनों में हमने क्वांटिफायर यूज़ करके उसको फिर से लिखा, ठीक है। और फिर से लिखने के बाद ये क्या हो गया, स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो गया, राइट। तो इसलिए इसका डेफिनेशन क्या है, देखिए, an open sentence with a quantifier becomes a statement and it is called a quantified statement, ठीक है। तो quantifier यूज़ करके इसको हमने स्टेटमेंट बनाया है और इसीलिए इसको बोलते हैं quantified statement. I hope students you come to know what is a quantifier and quantified statement, ठीक है। तो अब हम इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं देखते हैं। तो दिस इज आवर क्वेश्चन, इफ़ ए सेट ए इज़ गिवन टू यू, और इस सेट में कौन से नंबर्स हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 तक के नंबर्स हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन है डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू आपको डिटरमाइन करना है, दैट मीन्स आपको चेक करना है कि वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a। अब यहाँ पे आपको a सेट दिया है, तो बस ये जो आपका x होगा, x इज़ 1, x इज़ 2, x इज़ 3 और x इज़ 7 अप टू 7, ठीक है। यहाँ तक आपको ये चेक करना है जो गिवन इक्वेशन है। तो सच दैट x माइनस 4 इज इक्वल टू 3। तो ये इक्वेशन में आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी, 7, राइट। तो ये 7 अब x इज 7, तो x बिलोंग्स टू a हमें चेक करना है। तो x 7 है क्या, है, हाँ। तो सेट A में x इज 7 इज देयर, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर देखो कैसे लिखना है हमें। हमने चेक किया कि x 7 मिल रहा है, तो x माइनस 4 इक्वल टू 7 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 3। तो ये गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। x इक्वल टू 7 satisfies the equation x minus 7 equal to 3 and therefore it is a true statement and truth value is t, ठीक है। तो as it is a statement we have to write its truth value, ठीक है। और वैसे भी यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा भी है कि आपको ट्रूथ वैल्यू ही लिखना है, ओके। तो सी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे सपोज ये इक्वेशन ऐसे होता, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 होता, ठीक है। तो x माइनस 5 के लिए x शुड बी 8, राइट। तो x 8, तो अब यहाँ पे देखिए 8 इस सेट में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, फिर ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा,
बिकॉज x इक्वल टू 8 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, तो आपको कैसे लिखना है, ये ऐसे यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना है। तो x डज नॉट बिलोंग टू ए एंड देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। लाइक दैट आपको इसका आंसर लिखना है। अब हम सेकेंड देखते हैं। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए x प्लस 1 इज ग्रेटर दैन 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये फॉर ऑल है। ठीक है, तो फॉर ऑल मतलब आप लोगों को जो इक्वेशन दिया है ये सब वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर ये सपोज 6 तक के सेटिस्फाई हो रहा है और एक वैल्यू के लिए नहीं हो रहा है तो भी ये इसका ट्रूथ वैल्यू एफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो फॉर ऑल मीन्स फॉर ऑल। ठीक है, तो ऑल मीन्स सब वैल्यूज ऑफ एक्स जो भी आपको गिवन होंगे उसके लिए गिवन इक्वेशन शुड बी सेटिस्फाइड। अगर नहीं हो रहा है तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे x प्लस 1, तो x हम पहले क्या है 1 है, तो 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं। 1 प्लस 1 2, 2 ग्रेटर दैन 3 नहीं हो रहा है सेटिस्फाई, तो 2 देखते हैं हम। 3 ग्रेटर दैन 3 ये भी नहीं हो रहा है, तो उसके बाद 3 लेते हैं। तो 3 प्लस 1 4, 4 ग्रेटर दैन 3 तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो लेकिन अब यहाँ पे आप लोगों ने देखा तो फॉर x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 ये जो इक्वेशन आपको यहाँ पे ये इन इक्वेशन दिया आपको, तो दैट इज़ x प्लस 1 इज़ ग्रेटर दैन 3। तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है और इसीलिए हमारा सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, राइट फॉल्स है। ठीक है, तो फॉर x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 x प्लस 1 इज़ नॉट ग्रेटर दैन 3। ठीक है, और देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज़ फॉल्स एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज़ f। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड हाउ टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको एक बात याद रखना है, जब ये देयर एग्जिस्ट है ना, तो देयर एग्जिस्ट में क्या करना है आपको, जो वैल्यूज़ ऑफ x हैं इसमें एक भी अगर वैल्यू के लिए आपका गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है तो वो ट्रू हो जाएगा। लेकिन अगर किसी भी वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। लेकिन फॉर ऑल में क्या है, फॉर ऑल में ऑल वैल्यूज़ ऑफ x शुड सेटिस्फाई द गिवन स्टेटमेंट। ठीक है, सब वैल्यूज़ के लिए आप लोगों का जो गिवन इक्वेशन है, जो इक्वेशन या इन इक्वेशन आपका दिया होगा वो सेटिस्फाई होना चाहिए फॉर ऑल। तो यहाँ पे आपको फोकस करना है देयर एग्जिस्ट है या फॉर ऑल है। अगर देयर एग्जिस्ट है तो एक भी इक्वेशन के लिए सेटिस्फाई होता है तो वो ट्रू है। ठीक है, और फॉर ऑल में क्या है, अगर सपोज एक इक्वेशन के लिए नहीं सेटिस्फाई हो रहा है तो भी ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि फॉर ऑल है। फॉर ऑल मीन्स ऑल वैल्यूज़ के लिए ये सेटिस्फाई होना ही चाहिए। ठीक है, आवर नेक्स्ट टॉपिक है ड्यूअलिटी। ठीक है, तो ड्यूअलिटी ऑफ अ स्टेटमेंट हमें लिखना है। तो इसे कैसे लिखना है, देखिए स्टूडेंट्स ये बहुत इजी होता है। आप लोगों को जस्ट कुछ सिंबल्स है उसको रिप्लेस करना है। तो ड्यूअल ऑफ अ स्टेटमेंट कैन बी ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग। तो आपको क्या रिप्लेस करना है और कौन से टर्म से रिप्लेस करना है या कौन से सिंबल से रिप्लेस करना है, तो देखिए फर्स्ट है एंड इज रिप्लेस बाय और, एंड और इज़ रिप्लेस बाय एंड। तो इसका मतलब है आप लोगों को जो स्टेटमेंट पैटर्न दिया है तो इसमें आपको क्या करना है, अगर एंड सिंबल है तो उसमें उसको आपको और लिखना है, और सपोज और है तो आपको उसको एंड में लिखना है। और नेक्स्ट क्या रिप्लेस करना है, देखिए अगेन ये सेम है, यहाँ पे एंड इज़ रिप्लेस बाय और, तो आपको कभी कभी वर्बल फॉर्म में भी स्टेटमेंट्स देते हैं। तो इन दिस केस आपको बस एंड या और पे फोकस करना है, और अगर स्टेटमेंट में आपके एंड है तो उसको और से रिप्लेस करना है, या सपोज और है तो आपको एंड से रिप्लेस करना है। बाकी कुछ चेंजेस नहीं करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमें यहाँ पे कैपिटल T इज़ रिप्लेस बाय कैपिटल F और कैपिटल F इज़ रिप्लेस बाय कैपिटल T। ठीक है, तो ये T और F क्या है, तो ये ट्रू और फॉल्स है। ठीक है, तो कैपिटल लेटर T इज़ रिप्लेस बाय कैपिटल लेटर F। ठीक है, तो कैपिटल लेटर से ही आपको रिप्लेस करना है, बाकी कुछ चेंज नहीं करना है। ठीक है, और नेक्स्ट और एक चेंज आपको करना है, इफ़ योर स्टेटमेंट पैटर्न कंटेन्स स्मॉल c तो इसको आपको स्मॉल t से रिप्लेस करना है, और अगर स्मॉल t है तो उसको आपको स्मॉल c से रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे ये जो स्मॉल लेटर्स t और c हैं, तो t स्टैंड्स फॉर टॉटोलॉजी एंड c स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, तो बस इतने आपको चेंजेस करना है। इसमें आपको एक बात
याद रखना है स्टूडेंट्स, तो ये आपका इम्पोर्टेंट नोट है कि द सिंबल निगेशन इज नॉट चेंज्ड वाइल फाइंडिंग द डुअल। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलवेज रिमेंबर ये निगेशन जो सिंबल आपके स्टेटमेंट पैटर्न है में दिया है तो उसको आपको रिप्लेस बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, क्यों मैक्सिमम स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं। आप लोगों को लगता है एंड को और किया मतलब हमने उसका अपोजिट ही लिखा है, ऐसे जैसे यहाँ पे एंड है उसको और में कन्वर्ट किया है, ट्रू को फॉल्स लिखा है। तो कुछ स्टूडेंट्स सोचते हैं कि ये निगेशन है तो इसको हटा देना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है स्टूडेंट्स, ये मिस्टेक बिल्कुल मत करना। तो आप लोगों को चेंजेस क्या करना है, सी बस इतने ही चेंजेस आपको करना है। इसमें से आप जो भी आपके स्टेटमेंट पैटर्न में है बस अकॉर्डिंगली आपको इसको रिप्लेस करना है। ठीक है, बट निगेशन राइट डाउन एज इट इज़। निगेशन क्या, ऑल बाकी आपके जो ब्रैकेट्स होंगे ना, जो कर्व ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है या स्टेटमेंट्स है, जो भी पी क्यू आर जो भी गिवन है, इसको भी आपको कुछ चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो अभी इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं ये हम देखते हैं स्टूडेंट्स। राइट द ड्यूअल ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट है पी एंड क्यू और आर, तो एंड इज रिप्लेस बाय और, तो यहाँ पे आपको और करना है और यहाँ पे आपको एंड लिखना है, बाकी कुछ चेंज नहीं करना है। सी ड्यूअल इज पी और क्यू एंड आर। ठीक है, तो यहाँ पे बस हमने ये चेंजेस किया है, इसको और को एंड में चेंज किया है। तो सी नेक्स्ट में टी और पी और निगेशन आर है, तो अभी इसमें क्या चेंज करना है आपको, राइट ये स्मॉल टी है तो स्मॉल टी को किससे रिप्लेस करोगे आप, स्मॉल सी से, और ये और है तो एंड लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या चेंज करना है, अगेन और है, इसको एंड लिखना है। सी योर ड्यूअल इज सी एंड पी एंड निगेशन आर। तो यहाँ पे देखिए हमने निगेशन को कुछ चेंज नहीं किया है, जो निगेशन था उसको हमने एज इट इज़ लिखा है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने सपोज यहाँ पे निगेशन हटा दिया तो आपका ये ड्यूअल रॉन्ग हो गया एंड यू विल लूज द मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड। अब स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू फाइंड द ड्यूअल, सो पॉज द वीडियो एंड फाइंड द ड्यूअल। नाउ चेक इट। सो दिस इज पी एंड है तो इसका क्या होगा, और हो जाएगा, और कैपिटल एफ है तो इसको हम कैपिटल टी से रिप्लेस करेंगे। अगेन ये और है तो यहाँ पे एंड लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे एंड है तो ये और लिखा है, और यहाँ पे और है तो इसको एंड लिखा है। दैट्स इट। बाकी देखिए हमने कुछ चेंजेस नहीं किया है, जो भी ब्रैकेट्स और स्टेटमेंट्स आपके हैं उसको हमने एज इट इज़ लिखा है। नाउ अगेन सी द फोर्थ स्टेटमेंट। Again student pause the video and find the dual. So check it out. So your dual is, अब यहाँ पे एंड को हमने और किया है, स्मॉल टी है तो इसलिए हमने स्मॉल सी से रिप्लेस किया है इसे, और है तो एंड लिखा है। अगेन स्मॉल सी इज़ देयर तो यहाँ पे हमने इसको स्मॉल टी से रिप्लेस किया है, फिर एंड है तो और से, और निगेशन क्यू राइट डाउन एज इट इज़। ठीक है, तो इट इज़ अ ड्यूअल ऑफ द स्टेटमेंट पैटर्न। ठीक है, अब हम वर्बल फॉर्म में कैसे हैं देखते हैं एग्जाम्पल। सो अगेन सेम क्वेश्चन है, राइट द ड्यूअल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो फर्स्ट है ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ और या एंड आपके स्टेटमेंट पैटर्न में आपको देखना है, इसमें सॉरी स्टेटमेंट में। ठीक है, तो अब इसमें ये और है तो और को किससे रिप्लेस करना है आपको, राइट एंड से। बाकी सब स्टेटमेंट्स राइट डाउन एज इट इज़। सो ड्यूअल इज गिवन बाय, देखिए ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स एंड और को हमने एंड लिखा है, रैशनल नंबर्स, बस बाकी कुछ चेंज नहीं करना है। सो मूव ऑन नेक्स्ट है सेंटेंस स्टेटमेंट। सम रोजेस आर रेड एंड ऑल लिलीज आर नॉट वाइट। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे हमें क्या फोकस करना है, एंड या और पे ही फोकस करना है। तो यहाँ पे एंड है तो एंड को किससे रिप्लेस करना है आपको, और से। ठीक है, तो हम और से रिप्लेस करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने और से रिप्लेस किया है, बाकी स्टेटमेंट एज इट इज़ हमने लिखा है, कुछ चेंज बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड हाउ टू फाइंड द ड्यूअल ऑफ द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न्स और स्टेटमेंट। सो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को आज के जो हमारे 2 टॉपिक्स थे
क्वांटिफायर्स एंड डुअल। तो इसमें हमने क्वांटिफाइड स्टेटमेंट भी देखा है। ये तीनों भी टॉपिक्स आपके क्लियर हो गए होंगे और इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है ये भी आपको समझ में आया है। तो आपको अभी ये एक्सरसाइज सॉल्व करना है। साइंस स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक्सरसाइज 1.3 इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व करना है, ठीक है। और कॉमर्स स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक्सरसाइज 1.7 सॉल्व करना है। तो ये आपके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं वो हमने आज जो हमारे लेक्चर में देखा है उस टाइप के क्वेश्चंस हैं। So I hope you enjoy today's lecture, students. So don't forget to watch my next video. So bye.